मेरी इतनी सुंदर ड्रेस खराब कर दी। अरे माफ कर दीजिएगा, आप तो वो मशहूर अभिनेत्री शीला है ना? नमस्ते, मैं एक समाज सेवी संस्था में कार्यरत हूँ और मेरे पति एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। आपकी ड्रेस के लिए बच्चों को माफ कर दीजिएगा। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैडम नमस्ते। नमस्ते। आज आप कैसे उदास बैठी हैं? आपको शूटिंग पर जाना है। डायरेक्टर साहब का फोन आया था। चलिए मैडम, तैयार हो जाइए। अरे ये क्या, आपकी ड्रेस तो खराब हो गई। मैडम इसे बदल दीजिए। नहीं, रहने दो। मैडम, आप तो अपनी किसी भी ड्रेस को तुरंत धोने में डाल देती हैं। फिर आज ऐसा क्यों? ना जाने क्यों, मन नहीं हो रहा। ठीक है मैडम। साधना, क्या शेड्यूल है आज का? मैडम, आज आपकी शूटिंग है 2 जगह और फिर आज 8 बजे कॉलेज के कार्यक्रम में जाना है। साधना, आज मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोनों सेट पे लाखों रुपए लगे हैं। फिल्म के हीरोइन शूटिंग पर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से डेट दी। तो ऐसा करो, कॉलेज का कार्यक्रम कैंसिल कर दो। नहीं मैडम, कैंसिल नहीं कर सकते। कॉलेज से कितनी बार कॉल आ चुका है। बच्चे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्या करें? मैं अपनी मर्जी से आराम भी नहीं कर सकती। लोग समझते हैं कलाकारों का जीवन कितना ग्लैमरस और आराम का होता है, पर इसके पीछे की सच्चाई कौन जानता है। फिर क्या करूं मैडम? कह दो, आ रही हूँ। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस जिंदगी से। आज उस बच्चे को देखा, कितना प्यारा था, लगा जैसे अपना ही बच्चा हो। और मेरा बच्चा भी ऐसा ही होता, पर मैंने तो उसे खो दिया। क्या बात है, कल की घटना के बाद वो बच्चा मुझे बार बार क्यों याद आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? ये बच्चा कौन है और मुझे अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रहा है? पता लगाना होगा। क्या करूं? डॉक्टर मैडम से ही पूछती हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते शीला, अरे आओ बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैडम, मैं नर्सिंग होम में हूँ, आवश्यकता लगे तो बुला लीजिएगा। अरे बैठो, शीला जी अपनी ही बच्ची है। मैडम, उस दिन मैं आपके पास आई थी, तब यहाँ एक महिला बैठी थी। वो कौन थी? कौन? अच्छा वो गुलाबी साड़ी वाली? तो मैडम शालिनी है। उनके पति बहुत बड़े अधिकारी, वो यहाँ अक्सर आते रहती है। क्यों, क्या बात है? उनका एक छोटा बच्चा भी है ना? हाँ राजू, अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। यही का तो है वो। यही का? हाँ यही का। अरे जानती तो हो, बहुत सी महिलाएं अपने जन्म दिए हुए बच्चे को अपने साथ रख नहीं सकती, इसलिए हम ऐसे बच्चों की पूरी कार्रवाई करके संस्था को सौंप देते हैं। तो डॉक्टर, वो बच्चा किसका था? क्यों, क्या बात होगी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? ना जाने क्यों,
जब से उस बच्चे को देखा है, मेरी आंखों के सामने बार बार उसी का चेहरा घूमता रहता है, बार बार उसकी याद आती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे ये भी कोई बात है? जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम जानते भी नहीं, उसकी एक झलक हमें कुछ समय के लिए परेशान कर देती है। पर तुम तो इतनी बड़ी कलाकार हो, होगा कोई किसी जन्म का नाता। अपनी फिल्म का एक सीन समझकर भूल जाओ। उसे भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं। शीला, औरत को एक उम्र के बाद माँ बनने की इच्छा होती है। लगता है तुम्हारे अंदर भी ममता जाग रही है। ऐसा करो, एक बच्चा गोद ले लो। डॉक्टर, क्या मैं मां नहीं बन सकती? अफसोस शीला, तुम्हारे इस केस के बाद, तुम्हारे उस ऑपरेशन के बाद अब ये संभव नहीं है। पर कोई बात नहीं, निराश नहीं होते, धीरज रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपने रूप और सौंदर्य के लिए अपने बच्चे को खो दिया। मैं कितनी अभागन हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, पर अपना बच्चा नहीं। मैं क्या करूं? धीरज धरो शीला, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। डॉक्टर, क्या मैं उस बच्चे से मिल सकती हूँ? मुझे आप शालिनी जी का एड्रेस देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैडम, शीला जी को शालिनी मैडम का एड्रेस दे दो। जी। मैडम, शीला जी को इतना दुखी आज तक कभी नहीं देखा। पीहू, तुम्हें याद है आज से 4 साल पहले शीला जी जब यहाँ आई थी, उस समय वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर वो बच्चा उन्हें नहीं चाहिए था। इसलिए बच्चे के जन्म के बाद हमने उसे शासकीय संस्था को सौंप दिया। वहीं से शालिनी जी ने उसे गोद ले लिया। अच्छा, वो राजू है शालिनी जी का बेटा। तभी तो मैं कहूँ कि राजू को देखते ही वो इतनी परेशान क्यों हो गई। आखिर शीला एक माँ भी तो है, और इसीलिए राजू को देखते ही उनके मन में उनकी ममता जाग उठी। हाँ, तभी वो परेशान हो गई और उससे मिलना चाह रही थी। मैडम, राजू शीला जी का बेटा है। अगर इस बात की खबर शीला जी को हो गई तो वो राजू को शालिनी जी के पास नहीं रहने देंगे। मैडम, इस बात की खबर शालिनी जी को दे देनी चाहिए। हाँ, तुम फोन करके शालिनी जी को समझा दो। जी। हेलो शालिनी जी, नमस्ते जी। डॉक्टर मैम आपसे मिलना चाहती हैं। नमस्ते मैम। रीना जी नमस्ते। आपने बुलाया था, कुछ काम था क्या? हाँ शालिनी, बैठो। नमस्ते आंटी। बोलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कहो राजू, कैसे हो? अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये कौन है? ये मेरी दीदी का बेटा है, अभी छुट्टियां मनाने हमारे पास आया है। कल शीला आंटी आई थी, हम उनके साथ कार में बैठ के घूमने गए थे। और क्या हुआ? मैंने खिलौने और गिफ्ट खरीदे थे। बहुत अच्छा। और क्या क्या किया? और हम उनके साथ कार में बैठ के घूमने गए थे। जंगल? जानवर देखने? जी, वो पास में ही एक चिड़ियाघर है ना, जहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, बस वहीं गए थे। अच्छा। राजू, तुम अकेले गए थे या मम्मी भी साथ में गई थी? अकेले नहीं जाता, अकेले
ये क्या कह रहा है शालिनी? जी कल शीला जी आई थी, इसे बहुत प्यार किया, फिर कहा कि मैं इसे अपने साथ घुमाने ले जाऊं। तो मुझे भी एक मीटिंग में जाना था जिसमें 2-3 घंटे का समय लगने वाला था, तो मैंने कहा ले जाऊं। उतनी देर राजू अकेला रहता, इसीलिए मैंने भेज दिया। अच्छा किया। वैसे भी शीला जी को बच्चों से बहुत प्यार है, खासकर राजू से। क्यों राजू बेटा, शीला आंटी तुम्हें कैसी लगती है? अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यार करती है। कब आई थी शीला जी? कल ही तो आई थी। अच्छा शालिनी, तुम्हें इसमें कुछ अजीब सा नहीं लगा? बच्चों जाओ, आप लोग बाहर जाकर खेलो थोड़ी देर, जाओ बेटा। शीला जी राजू को बहुत प्यार करती है, और जब राजू उनके साथ रहता है तो मुझे उसकी कुछ फिक्र भी नहीं होती, इसीलिए मैं राजू को उनके साथ भेज देती हूँ। इसमें अजीब सा लगने वाली कौन सी बात है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? शालिनी, राजू को बोल लेते समय तुमने पूछा था ना कि किसका बच्चा है, कौन इसे छोड़ गया, तो सुनो, ये शीला जी का बेटा है। शीला जी का? क्या उनको ये बात मालूम है? नहीं, उन्हें ये बात मालूम नहीं है, पर माँ की ममता उन्हें इसकी ओर आकर्षित करती है। हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि शीला जी का राजू की तरफ एकाएक इतना प्यार क्यों है? ये बात मैं, रीना और तुम जानती, भूल से भी कभी उन्हें ये ना बता देना कि राजू उनका बेटा है। नहीं मैम, लेकिन अगर राजू शीला जी का बेटा है और अगर शीला जी अनजाने में ही राजू को इतना प्यार करती है, तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? संतान न होने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरी कोई संतान नहीं थी तब मैं भी बहुत दुखी थी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूर ये ईश्वर की ही कोई लीला है। ईश्वर ही राजू को 2 माताओं का प्यार देना चाहते हैं। शालिनी, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम्हारी जगह और कोई महिला होती तो ये सुनकर परेशान हो जाते और अपने बच्चे को इससे दूर रखने का प्रयास करते, पर धन्य हो तुम। ठीक है मैम, मुझे अब कुछ काम है जिसके लिए मुझे जाना है। अरे पापा जी, मम्मी जी, आप आ गए? चलिए चलिए, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। नहीं, हम लोग नाश्ता करके हैं बाहर से। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग थक गए होंगे, प्लीज आप लोग आराम कर लीजिए। ठीक ठीक। हेलो, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कब आ रहे हैं? परसों। परसों? ठीक है ठीक है। शादी हम लोगों को 3 साल के लिए लंदन जाना होगा। हमें 3 साल के लिए लंदन जाना है? कैसे? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अरे वाह, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है। ये कैंसिल नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं कि शीला जी राजू को कितना प्यार करती हैं, एक प्रकार से उसे अपना बेटा ही मानती हैं। जब उनको ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। वो इसके बिना कैसे रह पाएंगी? कैंसिल नहीं हो सकता? क्या मुझे अकेला रहना पड़ेगा? आप अकेले ही चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है
ठीक है, बाय। हे भगवान, यह कैसी लीला है तेरी। शीला जी राजू को जन्म देते ही उससे अलग हो गई, और जब वो इतने सालों बाद उससे मिली, उन्हें 2 पल सुख के मिले, तो वो फिर दोनों 3 साल के लिए अलग हो जाएंगे। भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या मैं राजू को शीला जी के पास छोड़ दूं? नहीं नहीं, पर मैं कैसे रहूंगी उसके बिना, और वो कैसे रह पाएगा मेरे बिना? थोड़ी देर अगर मुझे देखता नहीं है तो वो रोने लगता है। थोड़ी देर शीला जी के पास जरूर रह जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैं क्या करूं, क्या करूं? हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा। और शीला, आजकल बहुत खुश लगती हो, क्या बात है? हाँ, वो राजू है ना, शालिनी जी का बेटा। हाँ हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, उसी के लिए सोच सोच के खुश रहना। बहुत बढ़िया। अरे शालिनी मैडम, आइए। बेटा के साथ में? जी, ये सो गया है। आप लोग बैठिए। चाय नहीं, चाय मत बनवाइए, प्लीज रहने दीजिए। शीला जी, हमें 3 साल के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। 3 साल के लिए? वो कोई बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए जाना पड़ेगा। क्या कैंसिल नहीं हो सकता? नहीं शीला जी, ये कहते हैं कि आज नहीं तो थोड़े दिन बाद, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। जी। वो तो भूल जाएंगे वहाँ जा करके मुझे। नहीं, राजू भी आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये मेरी तरफ से। ये क्या है? मेरे बेटे के लिए एक छोटी सी उपहार है। 25 लाख का चेक? मैं क्या करूंगी इस रकम का? अरे कुछ नहीं, आप इसके नाम से बैंक में फिक्स करवा दीजिए, इसके भविष्य में काम आएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। अरे कुछ नहीं, मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं। एक ये तो मेरा जीने का सहारा था, अब ये भी जा रहा है। ये आपसे जा तो रहा है, मगर आपसे दूर नहीं होगा। आपको ये रोज वीडियो कॉल करेगा। ठीक है शीला जी। शीला जी, आप इसे अपने साथ ही क्यों नहीं रख लेती? वैसे भी तो हम 3 साल के बाद वापस ही आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं एक माँ का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? मुझे पता है एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना परेशान रहती है। ये आपका बेटा है, आप इसे ले जाइए। ठीक है शीला जी। शीला, उदास क्यों हो? राजू हमारा बेटा नहीं है, जिसका बेटा था उसके साथ चले गया। राजू मेरा बेटा। एक माँ की आत्मा अपने बच्चे को लाखों में पहचान लेती है। तुम कैसे कह सकती हो? उसे तो पैदा होते ही किसी अच्छे परिवार ने गोद ले लिया था। फिर उन लोग कहाँ गए, उनका कोई पता ठिकाना नहीं। डॉक्टर भी नहीं जानते कि उन लोग कहाँ गए। वो कहीं नहीं गया, शालिनी मैडम ने ही उसे गोद लिया है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत नहीं है,
और होता भी तो शालिनी से उसे मैं नहीं मांगती। शालिनी एक बहुत अच्छी महिला है, वो जानती है कि राजू उनका नहीं मेरा बेटा है, इसलिए वो कह रही थी कि इसे तुम रख लो। तो फिर रख क्यों नहीं लिया? कैसे रख लेती? शालिनी ने राजू को उस वक्त अपनाया था जब उसे एक माँ की जरूरत थी। और वैसे भी जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। श्री कृष्ण को भी देवकी ने जन्म दिया था और यशोदा ने पाला था। इसीलिए यशोदा को श्री कृष्ण की माता के रूप में जाना जाता है। नारी कितनी महान होती है, और उसमें भी माँ। धन्य हो तुम दोनों माँ। तुम्हारी ममता का ख्याल रखते हुए शालिनी राजू को तुम्हें सौंपने आई थी, और तुम उसकी ममता का ध्यान रखते हुए उसे अपनाना नहीं चाहती थी। इसलिए नारी को सर्वोत्तम दर्जा दिया गया है। माँ कितनी ममतामयी होती है, इसका उदाहरण मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। अरे अंकित भैया, आप यहाँ अचानक कैसे? सालों से आपका आता पता नहीं, कहाँ थे? भाभी कभी कभी आती थी, अब तो ना उनका कोई फोन ना मुलाकात। क्या बताऊं दीदी, मेरी पोस्टिंग तो पिछले 3 साल से सीमा पर ही है। रेणु मायके में थी, अभी 2 महीने पहले इसे मेरी गोद में डालकर वो भगवान के घर चली गई। हाँ, आखिर बहन की याद आई ना? शीला, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है। एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपना मानता हूँ, इसलिए सोचा इसे तुम्हें सौंपता चला जाऊं। और तुम्हें कितनी बार कॉल किया, कितने मैसेजेस किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैं क्या करता? भैया, हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। खैर छोड़ो, ला इसे मुझे। ये लो। शीला, बच्चे भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होते हैं। भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, अब इसकी परवरिश अच्छे से करना। हाँ, मैंने अपनी सुंदरता और अभिनय के चलते अपने राजू को खो दिया, पर इसे नहीं खोना चाहती। यही मेरा प्रायश्चित है। अंकित भैया, इसका नाम क्या है? अभी तो हम इसे मुन्ना ही कहते हैं। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। भैया, आप रुकिए। नहीं दीदी, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। आज आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं शांति से अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर जा सकूं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आज से हम ट्रेन में करेंगे